मैं दोस्तों आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं कि समय बिल्कुल कम है, इसलिए आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहोगे जो एग्जाम में ना आए। ऐसा कोई क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहोगे जो फालतू का हो। इसीलिए दोस्तों आपकी हर एक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये पूरा वन शॉट वीडियो जो प्रायिकता के ऊपर है दोस्तों, वो ऐसे क्वेश्चंस को कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा। दोस्तों करूं वही जो एग्जाम में आए, ठीक है। जितने भी बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है, चाहे 5 नंबर के, चाहे 8 नंबर के, या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, वो सारे दोस्तों कराऊंगा। सबसे बड़ी बात इस वीडियो की होगी कि बिना फार्मूले में उलझाए, बिना ताम झाम के, हर एक चीज ट्रिक के दम पे कराऊंगा। आपको फील भी हो जाएगा, सवाल देखते ही आप आसानी से कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस वीडियो पूरा अंत तक देखो, जो मैंने अभी बोला है वो मैं साबित करके दिखाऊंगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गजब ही शानदार लेकर के आ गया मैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ही लेवल देख सकते हो कितना अच्छा है। कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए बराबर इतना है, प्रोबेबिलिटी बी बराबर इतना है, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं अगर है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। पहले ही बोल दिया कि ये दोनों क्या है, आपस में स्वतंत्र घटना है। ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना का मतलब होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, ठीक ना। अगर स्वतंत्र घटना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्वतंत्र घटना के लिए, किसके लिए, स्वतंत्र घटना के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला होता है, समझ आई मेरी बातें। यानी अगर ये स्वतंत्र घटना होगा ए और बी, तो ए आपका फार्मूला होगा, ए और इसका वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। नहीं समझे, समझाता हूं। देखो यहां पे कह रहा है कि अगर ये स्वतंत्र घटना है तो इसका वैल्यू बता दो क्या होगा। तो अब यहां पे जब तुम हल करोगे तो क्या लिखोगे, स्वतंत्र घटना हेतु फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको निकालना यही है ना। तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 गुणे इसका वैल्यू कितना दिया है 1/3। हल कर देंगे, 2 एकम 2, 5 तिहाई 15, हो गया आंसर, खत्म। ये प्रश्न जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। अब देखो यहां तक आपको समझ आया दोस्तों, पक्का क्लियर हुआ। अब इसी टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और कराता हूं, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई होगा। ये जो अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन सीधे चला जाता है 5 मार्क्स में। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए अभी इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया उसको आपने अगर सीख लिया, 30 क्वेश्चन को आप देखोगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा, क्योंकि सवाल भी सेम दिख रहा होगा कि यहाँ पे ई और एफ एक स्वतंत्र घटना है जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इसका वैल्यू बताइए। अब आपको उसी तरह लग रहा है, लेकिन भूलिए मत, वहां इंटरसेक्शन था, यहां यूनियन दे दिया, फंसा दिया क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन बन गया। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले तो जो बोल रहा है उसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले बोल रहा है कि ई और एफ जो है स्वतंत्र घटना है, ठीक ना। पहले जो निकालना है उसको मैं साइड लिखता हूं। हमें निकालना क्या है, देखो मेरे टेक्निक से चलोगे तो पूरा फील हो जाएगा, पूरा लिंक हो जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तभी तो मजा आएगा करने में। समय कम है इसलिए टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करूंगा, मैं टिप्स बहुत ज्यादा यूज करूंगा। आपको जगह जगह पे आपको बेहतरीन टिप्स दूंगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे, एकदम निगरानी दे करके वीडियो को बिना भगाए अगर एक एक पॉइंट समझोगे तो मजा आएगा। व्हाट प्रॉब्लम आएगा तब तो गर्दा ही छोड़ा देंगे हम लोग। आगे देखो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ, ये निकालना है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे ध्यान से समझना। और हमारा स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र घटने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का है ना, तो क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। और इसी ई का एक बार प्रोबेबिलिटी और एक बार एफ का प्रोबेबिलिटी लिख करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही होता है फार्मूला। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका इंटरसेक्शन आएगा, लेकिन मांग यूनियन रहा है। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझना। ई और एफ के रूप में अगर यूनियन है यहाँ पे तो एक फार्मूला तुम लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे बोल रहा हूं देखते जाना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फिर माइनस लगाना। अगर यहाँ यूनियन है तो इसी को सेम लिखना, बस इंटरसेक्शन में लिख करके। और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो इस फार्मूले में लिखोगे तो यहाँ यूनियन कर दोगे। समझे मेरी बात। जैसे यहाँ यूनियन है तो क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। अब देखो इसकी मदद से तुम्हारा वैल्यू निकलेगा। कहोगे कैसे सर, समझाइए थोड़ा, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहां से तुम वैल्यू जब इसका पुटअप करोगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। जब ये वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पे पुटअप कर दोगे, और ए तो पहले से दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, है ना आसान। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ पहले निकालो, तो इसका वैल्यू कितना है आपके पास 1/3, इसका वैल्यू कितना है 1/4। हल करोगे तो कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ चाहिए। इसका वैल्यू कितना आपके पास 1/3 प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/4 माइनस इसका वैल्यू कितना है आपके पास 1/12।
अब इसे हल कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हल करने का तरीका क्या है, तो एलसीएम लेके कर लो। क्या कर लो, या तो एलसीएम लेके कर लो, या तो पहले इन दोनों को कर लो फिर इसके बाद इसको करो। मैं तो एलसीएम लेके करूंगा। 3 4 12 का एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा। ऊपर में क्या है 1 इंटू 3 के बार कितने बार में 12 आएगा, 4 बार में। अरे बाप रे बाप, क्या सिखाना पड़ रहा है मेरे को भाई, ये सब तो आता होगा ना। 4 का कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे कि 12 आएगा, 3 बार। माइनस एक उधरा 12 का एक बार पढ़ोगे तो जाएगा 4 3 1 12, 4 3 7, 7 में से 1 गया 6/12, काटो क्या जाएगा 1/2। हो गया। सवाल समझ आया, मजा आया? अगर यहां तक मजा आया, इस टाइप के सवाल क्लियर होने लगे होंगे, अगर इस टाइप का सवाल क्लियर होने लगा होगा तो आइए एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन मॉडल पेपर से ले लेते हैं 2025 के। ठीक है, अब देखो 1 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कैसा दिया है, एकदम बच्चों जैसा प्रश्न है। फटाक से इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा याददाश्त आपका ताजा हो जाए। ऐसे भी क्वेश्चन को लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया हुआ है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया है 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 4/13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी का मान ज्ञात करो, यही है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, अच्छा ऑप्शन भी दे दो, ऑप्शन दिया है, जवाब दोगे क्या आप लोग? अच्छा ऑप्शन दिया ही नहीं है यार, 1 नंबर का सीधे क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारो, देखो कैसे करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल है, सब किए होगा मुझे पता है, मजा आ रहा होगा आपको देख के वीडियो। ए बाई बी जब निकालोगे आप तो देखो जो नीचे होता है वो नीचे रखने का, जो नीचे होगा वो नीचे रखने का, समझा कि नहीं समझा? फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिखने का और इंटरसेक्शन को ठोक देने का ऊपर। ओके, इसका वैल्यू 4/13 मांगता, बी वाले का वैल्यू 9/13 मांगता, 13 से 13 जाता, 4/9 आता, आंसर आता। समझा कि ना? यहां तक क्लियर हुआ, मजा आया? चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा हाई करते हैं। यहां से क्वेश्चंस बड़े ही देखने में आपको टफ लगेंगे, लेकिन मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे तो एकदम पानी कम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन चाय पकौड़ी जैसा लगने लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा। ये है अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम। स्टार्ट करें? स्टार्ट। अभी तक जितने क्वेश्चन कराया दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन था, यही भी तो अब टीचरों की परीक्षा होती है दोस्तों कि क्या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सही तरीके से डिलीवर कर सकता है क्या स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट खुश हो जाए। वही होगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको बहुत बेहतर लगेगा देखने में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। बस ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेट समझिएगा ना जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सके। ठीक है ना, ये नहीं कि इसी को किया तो रट के चले जाओ, इससे रिलेटेड कोई भी घुमा फिरा क्वेश्चन भी आप कर सके। फॉर्मेट समझिएगा, वैरायटी समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां कह रहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी ए और बी कोई दौड़ रहा है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस दौड़ में ए को, ध्यान समझना, इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बतानी होगी। कोई ना जीत पाए, जबकि ए और बी एक स्वतंत्र घटना है। अब देखो ऐसे कोई भी, तुम्हारी जगह मैं भी रहूंगा तो ऐसे कोई भी टीचर पढ़ करके अब सवाल करा देगा तो समझ ही नहीं आएगा। क्यों भाई, ये तो बताइएगा ताकि इससे रिलेटेड आए तो मैं दोबारा कर सकूं। वही तो टेक्निक देने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से समझ। ए के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है गया 1/4। यहां तक क्लियर है। अभी कह रहा है दोनों स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र के लिए क्या होता है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, कब? यहां पे जब लिख दो, लिखना चाहो तो, तथा ए और बी एक स्वतंत्र घटना है। ठीक है, स्वतंत्र घटना है तो क्या लिखोगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब तो याद हो गया होगा ये बात, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो गए ना लगातार, इसलिए आपके दिमाग में छप गया होगा ये फार्मूला। रटना पड़ा क्या कहीं? नहीं ना। अब ध्यान से देखो, लेकिन यहां पे क्या है, अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगा खेल। अब आपको ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पे ये जो स्वतंत्र घटना है, हमें ये आगे जाकर के बोल रहा है कि हमें ए और बी के न जीतने की प्रायिकता बतानी है। तो न जब शब्द आता है, नहीं उसका उल्टा, तो डैश लग जाता है हर जगह। क्या लग जाता है? डैश। डैश, समझ है? इस तरह डैश या बार भी लगा सकते हो।
अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब देखो ये जो अब बना, ये बना ए और बी के डैश लगे ना दोनों पे, या आप चाहो तो ऐसे बार भी लगा सकते हो दोनों पे ऐसे, ठीक ना, टकला वाला बार नहीं, ठीक ना, ऐसे डैश लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया ए और बी के न जीतने की प्रायिकता, ए और बी के न का मतलब नहीं, बार का मतलब उल्टा होता नहीं, ठीक है, नहीं जीतने की प्रायिकता यहां भी लगा दिया, ठीक है। अब वैल्यू रखो, शायद आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर मेरे पास कोई भी चीज है, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अगर यहाँ जैसे ही बार लगा तो फार्मूला में जानता हो क्या चेंज हो जाएगा, जैसे ही हम डैश लगा, बार लगा, ठीक ना, तो तुम लिखोगे 1 माइनस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दोगे। अगर मान लो यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, मान लो सपोज दैट यहाँ डैश लगा होता है, तो क्या लिखते 1 लिखते, फिर माइनस करके इसी को सेम लिखते, लेकिन बिना बार का, बिना डैश का। समझ है मेरी बात है, वही काम यहाँ करेंगे। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्लियर है, फिर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझे, वैल्यू पुट अप कर दोगे आंसर हो जाएगा, खेल खत्म, मजा आया। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी दिया हो और उसी को कहते कि इन दोनों के न आने की प्रायिकता, तुरंत आंख मुन की यही टेक्निक यूज करोगे हर सवाल में, दिमाग में धसा बात, बहुत बढ़िया। वैल्यू पुट अप करो, 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है 1/3, 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है 1/4। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। कर दें कि कर लोगे, कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3 आएगा, गुड़े 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4 आएगा, 3 से 3 मर गया, 2/4 बचा, 2 से कट गया, कितना आया 1/2 हो गया, 1/2 यानी 50%। आधा चांसेस है कि ये लोग हार जाएंगे। मजा आया, क्लियर हुआ। आइए लेवल और बढ़ाते हैं। यहां तक समझ आया, इस सारे क्वेश्चन अच्छे वैरायटी के हैं, कोई भी क्वेश्चन टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं, पहले ही बता देता हूं मैं, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूं कि क्वेश्चन कोई भी टाइम पास नहीं है, सारे क्वेश्चंस की अपनी अपनी औकात है भाई, गजब बार फंसे हुए क्वेश्चन है, अनगिनत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। समझ आ रही मेरी बातें, सारे एनालाइज किए हुए क्वेश्चन है, इसलिए एकदम निश्चिंत होकर आप तैयार करो। अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं उसमें और दिल खुश हो जाएगा आपका। अब दोस्तों इस वाले सवाल को अगर दोस्तों इस सवाल को अच्छे से समझ गए, पूरा फील कराऊंगा दोस्तों, तो गारंटी के साथ समझ लो कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आपका लगभग खत्म हो गया, ठीक है। एक परसेंटेज वाला भी सवाल कराऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम में यहां सवाल को देखिए, यहां मैंने आपको डब्बा बनाया समझाने के लिए, यहाँ पे काले और लाल रंग की गेंद है, ठीक ना, इसे आप मत बनाइएगा एग्जाम में, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐसे हिंट दे देता हूं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक थैला है, ठीक ना, और उस थैले का नाम क्या है ए, ठीक है, बॉक्स कह लीजिए, ठीक है। एक बॉक्स है, एक थैला है, जिसमें हमारे पास 4 लाल रंग की और 5 काले रंग की गेंद है। 4 कितने हैं लाल रंग और 5 काले रंग के गेंद रखे हुए हैं एक ही थैले के अंदर, ठीक है, ये हो गया। तो थैला 1 में जब आप इसे हल करोगे तो क्या लिखोगे, थैले ए में क्या देखा आपने कि लाल गेंद की संख्या कितनी है 4, ठीक है, और काले गेंद की संख्या कितनी है 5, तो कुल गेंद कितने हो गए, कुल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी बराबर में। यहां तक क्लियर है, कितनी हो जाएगी दोस्तों 9। यहां तक आपको समझ आया, जैसे जैसे बता रहा हूं समझते जाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कुछ भी घुमा के देगा, आप आराम से कर लोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो केवल सवाल रट सकते हो, रटना थोड़ी है ना, तो ध्यान से समझना। ये हो गया। उसी तरह थैले बी में अगर ध्यान से देखो तो बी में तुम्हारे पास लाल गेंद कितने हैं 6 है, लाल गेंद कितने हैं 6, और काले रंग के गेंद कितने हैं, काले गेंद कितने हैं दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो काले रंग के गेंद आपके पास 3 है। यहां अगर कुल गेंद की बात करूं, कुल गेंद की संख्या, तो यहां भी कितने होंगे, जोड़ने पे 9 हो जाएगा, 6 और 3 9। यहां तक समझ आया। अब आगे सवाल को थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाना, स्टेटमेंट लिखते जाओगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी होता है, आराम से नंबर मिलेगा आपको। फिर कहता है एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है, यानी एक कोई बॉल यहां से निकाली जाती है और इस बॉल को निकालने के बाद उसे थैले बी में रख दी जाती है। तो यहां पे जब वो ऐसे बिना देखे मान लो बॉल निकाल रहा है, तो हो सकता है जो निकाला वो लाल रंग का हो, ऐसे एक थैला है उसमें ऐसे हाथ डाला, निकाला, देखा लाल रंग है तो इसमें डाल दिया, तो आप कहोगे ऐसे कैसे सर, हो सकता है लाल ना हो, काला रंग का हो,
समझ आ रही मेरी बातें? तो यहां पे कह रहा है कि लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद बी से एक गेंद दोबारा निकाली जाती है। जब यहां से एक गेंद निकाला गया और निकालने के बाद थैले बी में रख दिया गया, वो लाल भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। जब रख दिया गया तो अब थैले में यहाँ पे देखो तो टोटल कितने हैं, 9 गेंद है। तो रखने के बाद कितने हो जाएंगे, 10। अब बाद में जब ये वाला गेंदवा रखा गया इसमें, फिर उसके बाद ये निकालता है इसमें से एक ठौर, और वो निकालता है तो देखता है कौन से कलर का है रे भाई। तो उम्मीद करता है कि लाल निकलने का चांसेस कितना होगा, लाल गेंद निकलने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही पता लगाना है इस सवाल में। तो उम्मीद करता हूं सवाल का थीम समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय यूज होगा। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होता है समझो पहले, यहां तक समझ आए? अब जैसे जैसे कहूं वैसे समझना, ठीक है? अब देखो, जब यहां से हम अभी देखो कहानी की तरह समझो, कहानी की तरह समझोगे समझ जाओगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से गेंद निकालते हैं। यहां से गेंद जब निकालते हैं थैले ए में से, ठीक है, थैले ए में से गेंद जो निकाल रहे हैं वो एक घटना हो गई, एक घटनाक्रम है, एक इवेंट है। समझ आ रही मेरी बातें? तो हम क्यों नहीं इस घटना को कुछ नाम दे दें, क्यों ना इस घटने को कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं शुरू में हम जो निकाल रहे हैं वो काला रंग का गेंद है। क्या है, काले रंग का गेंद है। तो उस घटना को काले रंग के गेंद निकालने के लिए, काले रंग के गेंद निकालने की जो प्रायिकता है उसको क्यों ना हम ई नाम दे दें, ठीक ना? तो यहां पे ध्यान से समझना, यहां लिख देते हैं माना घटना। माना घटना, जब भी आप एक इवेंट मानते हो, घटना मानते हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ता है वैल्यू। तो मैं इसे E1 कह लेता हूं और ये हो गया सच दैट, ठीक ना? अब E1 में क्या हो रहा है, हम थैले ए में काम कर रहे हैं। तो ए में से स्थानांतरित क्या किया गया, स्थानांतरित काली गेंद, ठीक ना? हमने क्या किया, काली गेंद स्थानांतरित किया। तो काली गेंद के लिए हमने क्या माना, E1। तो काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, आपको समझ आ रहा होगा। थैले ए में पहले देखिए टोटल गेंद कितने हैं। प्रायिकता निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल हमेशा नीचे रहता है और जिसको आप निकाल रहे हो उसकी संख्या कितनी है। तो हम काली गेंद निकाल रहे हैं, मान के चलते हैं हमने जो निकाला वो काले रंग की गेंद है। मान लेते हैं जो हमने निकाला थैले में से काले रंग की गेंद है। काला कितना है, टोटल 5 है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा। और टोटल गेंद कितने थे थैले ए में, 9, तो नीचे हो जाएगा 9। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 समझ आया? बिल्कुल आ गया होगा, मजा आ रहा है ना? मैंने बोला ना फील हो जाएगा एकदम अच्छे से। सेम वही प्रोसीजर अपनाओगे फिर से। इस बार हमने माना घटना, अब घटना दोबारा ले रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, E2 मान ले रहे हैं। और इस बार A1, ए वाले थैले से मान के चलते हैं कि इस बार शायद हो सकता है काला ना निकला हो भाई, निकाले हो तो लाल भी निकल सकता है, तो दोनों चांसेस मानेंगे ना। तो ए थैले में स्थानांतरित गेंद जो है वो कैसे है, लाल है। कैसे है दोस्तों, लाल। मान के चलते कि जो गेंद हमने निकाला वो लाल रंग का है। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी, टोटल हमेशा नीचे रखोगे। लाल गेंद कितने हैं टोटल, यहाँ पे 4 है, तो ऊपर में हो जाएगा 4। अब बताइए यहां तक समझ आया? पक्का में कसम से ना क्लियर है एकदम यहां तक? अगर यहां तक समझ आ गया है तो लगभग आधा 50% आपने सवाल कर लिया। बड़े मार्क्स का सवाल है मेरे भाई, ठीक ना? एक एक स्टेप समझते जाना, मजा आ जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना, इसे मैं मिटा रहा हूं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखना, जैसे मैंने बोला वैसे ही समझते रहना। कहानी की तरह बोला है तो कहानी की तरह समझते जाना। यहां तक तुमने समझ लिया कि इसमें से अब एक गेंद निकाली जा चुकी है, ठीक ना? एक गेंद निकाली जा चुकी है। वो गेंद हो सकता है लाल भी हो सकता है या तो काला भी हो सकता है। अब ये गेंद निकालने के बाद कहां डाली जा रही है, दूसरे थैले में। कहां डाली जा रही है, दूसरे थैले में डाली जा रही है। ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात क्लियर हो जाएगा। जब दूसरे थैले में डाल दी जाएगी तो टोटल गेंद हो जाएगी 10, क्योंकि 9 है, देख सकते हो, गिन सकते हो। अभी शुरू में बताया था ना मैंने। अब यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये जो गेंद अंदर की ओर गया वो तो लाल भी जा सकता है और काला भी। भाई यहां से जो निकाला हमने वो लाल भी निकल सकता है और काला भी निकल सकता है। तो इसमें हो सके तो लाल भी डाल सकता हूं या तो काला भी डाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? फिर जब 10 गेंद हो जाएगा तो उसके बाद हम यहां से एक गेंद निकालते हैं और ये हम चांसेस करते हैं कि वो लाल हो। यानी हमें क्या प्रायिकता निकालनी है कि जो हम यहां से गेंद निकालेंगे वो लाल होनी चाहिए। उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है, चांसेस कितने हो सकते हैं।
तो ध्यान से समझना, बड़ा इजी है। अब यहाँ पे इसका मतलब तुम अब यहाँ से एक गेंद निकालने वाले हो। जब यहाँ से अब जब एक गेंद इसमें डाला जा चुका होगा, उसके बाद तुम यहाँ एक गेंद निकालोगे, फिर से एक इवेंट पैदा हो गया, एक घटना पैदा हो गई। तो एक नई घटना को मैंने लिखा घटना ई, जो दूसरे थैले से हम क्या कर रहे हैं, लाल गेंद निकाल रहे हैं। ठीक ना, जब भी घटना नया आएगा तुरंत लिखना पड़ता है कोई ना कोई नया नाम। ठीक ना, अब हमने क्या दूसरे थैले से लाल गेंद निकाला। ठीक है, यहां तक समझना। अब दूसरे थैले जब लाल गेंद निकाला, पॉइंट है यहाँ पे, तो हो सकता है इस थैले में जो हमने डाला हो वो लाल हो, या हो सकता है इसमें जो डाला था इस वाले में से वो काला हो। तो अभी शुरुआत में मैं मान के चलता हूं कि घटना ई होने पर, मान के चलते हैं घटना ई होने पर, ई होने का मतलब होता है E1, E1 होने का मतलब, E1 का मतलब क्या बताया था, काला, और E2 का मतलब लाल, भूलना मत। E1 जब लिखूंगा तो क्या याद रखोगे, काला, और E2 लिखूंगा तो क्या याद रखो, लाल। ठीक ना, तो हम E1 होने की बात कर रहे हैं। E1 का मतलब हो सकता है जो इसमें मैंने डाला है वो गेंद कौन सी है, काले रंग की है। जो मैंने इसके अंदर गेंद डाला है वो कौन से रंग की है, काले रंग की। तो अब बताओ, डालने के बाद E1 घटना होने के बाद अब उसमें काले रंग की गेंद कुल कितनी हो गई, काला गेंद कितना हो गया, 4 हो गया, और लाल गेंद अभी भी 6 है, लेकिन कुल गेंद अब कितनी हो गई, कुल गेंद अगर देखा जाए तो 10 हो चुका है। अब तुम निकालोगे प्रोबेबिलिटी किसका, लाल गेंद होने की, किसके रिस्पेक्ट में, E1 के। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 10, टोटल को लिखना, और लाल निकाल रहा हो तो लाल की संख्या जितनी उतना ही लिखना। अब बताओ यहां तक समझ आए, क्लियर हुआ। उसी तरह अगर मान लो घटना E2 होने पर अगर देखते तो इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक ना, तो क्या निकलता, E लिखते और नीचे में E2 कर देते। ठीक है, अब जब तुम, हो सकता है इसमें काला नहीं बल्कि कौन गया, इसके अंदर जो गया था, जो डाला था वो लाल है, तो जब लाल यहाँ पे डाला तो लाल कितने हो गए, 7 हो गए, काला तो अभी भी 3 है, लेकिन फिर भी जोड़ने पे 10 ही ना आएगा, तो टोटल जो है वो नीचे रहेगा। अब लाल कितना है, हमेशा ऊपर में लाल ही लिखना होगा क्योंकि लाल के हिसाब से चल रहा है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब यहाँ तक हो जाता है तो सवाल पूरा समाप्त हो जाता है। कहोगे सर, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक होने के बाद सवाल पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद लिखते हो तुम, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो याद रखना, जब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद लिखोगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रायिकता, अब ध्यान देना, अब जब यहां तक हो जाएगा तो क्या लिखोगे, संपूर्ण प्रायिक, यहां तक हो जाने के बाद क्या लिखोगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है, प्रायिकता लिखोगे प्रोबेबिलिटी किसका, जिसका तुम निकाल रहे हो, ई। ई क्या है, लाल गेंद होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो ना। तब देखो फार्मूला कैसे बन रहा है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अरे 1 वाले की बात कर रहे हो इसलिए यहां से भी E1 वाला ही लेना मल्टीप्लाई में, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर प्लस लिखना। अब यहां पे लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब 2 लिए हो तो 2 वाले को लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब बताओ, खेल समझ आया पूरा, अब खत्म हो गया, नॉर्मल कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 5/9, गुणे इसका वैल्यू कितना है, 6/10, प्लस इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, 4/9, फिर इसका वैल्यू कितना है, 7/10। हल करोगे तो 5 छक 30/90, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 चौक 28, 90। क्लियर है दोस्तों, यहाँ 90 है। अब नीचे का सेम है तो क्या हो जाएगा 90, अब 30 प्लस 28 हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 58/90, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना है यार, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 29, और नीचे में 45, यही आएगा, इसकी प्रायिकता यही आएगी। अब बताइए समझ आया, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। आप समझ आई मेरी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आप खुद कह दोगे कि अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, कई जगह पे परसेंटेज है, लेकिन इतना पागल, इतना बच्चा क्वेश्चन है दोस्तों कि आप समझने के बाद आपको एकदम हंसी आएगा, अरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, लेकिन देखना एकदम ढकिया सा है, लेकिन देखना एकदम नॉर्मल सा सवाल है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक ना,
तो परसेंटेज जब भी दिया हो तो उसको संख्या में कन्वर्ट कर देना, ठीक ना। जब भी परसेंटेज दे तो इसका मतलब समझ लेना टोटल जो होगा, ठीक ना, नंबर ऑफ यस को हम टोटल कहते हैं, ठीक ना, वो कितना होगा तब 100 होगा, ठीक ना। तुरंत लगा देना, जैसे ही परसेंटेज आए तुरंत आंख बंद करके यस लगाना और 100 कर देना, सुनाई दिया हर बार। उसके बाद क्या कहता है कि गणित पढ़ने वाले यानी नंबर ऑफ मैथ कितने हैं 40%, यानी 40% मत लगाना ना क्योंकि 100 लिख चुके हो यहां पे। फिर कहता है कि 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी कितना 20%, और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। जब कहे कि दोनों पढ़ते हैं, दोनों वो काम करते हैं, जब दोनों एक चीज को कर रहे हैं तो वहां इंटरसेक्शन लगाना। क्या लगाना? इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ मैथ और बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग कितने हैं 10%। यहां तक पक्का क्लियर हुआ? मजा आया? अब देखो ध्यान से, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। फिर कहता है कि यादृच्छिक एक विद्यार्थी को चुना जाता है, बिना देखे किसी एक विद्यार्थी को उठाया जाता है और उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गणित पढ़ता है, जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। यानी पहले से हमें पता है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, हमें पहले से ही पता है कि हम इसको जानते हैं कि जीव विज्ञान पढ़ता है, लेकिन ये क्या गारंटी कि जीव विज्ञान के साथ साथ गणित वाला भी है। यानी हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी में? हमें निकालना है कि वो गणित पढ़ता है, लेकिन पहले से ही क्या ज्ञात है कि बायोलॉजी वाला है। समझ आया? तो इसका फार्मूला पता ही है, क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी है ना, तो क्या हो जाएगा एम इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो नीचे रहता है वही चीज लिखते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? बताया ना, बहुत इजी है, प्यारा सा, ठीक है। अब सेकंड निकालोगे तो समझ गए होगे, जीव विज्ञान पढ़ता है ऊपर लिखो, लेकिन पहले से जो ज्ञात है वो चीज नीचे लिखो। इस बार क्या हो जाएगा? बी एम है ना, तो बी इंटरसेक्शन एम हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दो, इंटरसेक्शन में आगे पीछे कर सकते हो, बी एम को इधर कर दो, बी को इधर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। अब बताओ, अब तुम्हें वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो देखो कैसे निकलेगा। जब तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम निकालोगे तो पता है ना तुम्हें क्या होता है, नंबर ऑफ एम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ एम कितना है 40, टोटल कितना है 100, 0 0 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा तो कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी निकालोगे तो नंबर ऑफ बायोलॉजी बटा टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर। तो बायोलॉजी कितना है आपके पास 20%, ये कितना है 100, कट गया, काटने के बाद कितना आ जाएगा 1/5। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ बी। देखो कितना प्यारा सा है, देखा प्रोबेबिलिटी का लगभग सवाल निपटा दिया मैंने इजी ढंग से, नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ यस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आपके पास 10, ये हो गया 100, 0 0 गया 1/10। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, ये आप खुद करोगे और इन दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बेहतर नहीं बहुत बेहतर लगा होगा, तुम्हारे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब जाओ तैयार करो, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओ। मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।